क्या आपको लगता है कि सिर्फ पेशेवर ही ट्रेड कर सकते हैं? बिनोमो पुरानी सोच को गलत साबित कर रहा है। यह अभिनव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शुरुआती और पेशेवर दोनों के लिए उपयुक्त है। मुफ्त प्रशिक्षण, उन्नत रणनीतियां, दोबारा भरने योग्य डेमो खाता, अच्छी रिटर्न वाले एसेट्स। पुरानी सोच के मुताबिक जीना बंद करो। ट्रेडिंग हर किसी के लिए उपलब्ध है। इंटरनेट पर बिनोमो ढूंढो। फिल्म्स प्रोमो कोड का इस्तेमाल करें और पहली बार राशि जमा करने पर प्लस 100% हासिल करें। चढ़ाई हुई है। हे भगवान, क्या वो इतनी दूर जमेगी? क्या तुम लोग के साथ ऐसा पहले कभी हुआ है? नहीं। बेहतर होगा कि इसे अनदेखा करो, सर झुकाओ और वापस काम पर ले जाओ। चलो भी। उधर मत देखो। डिमोती सिंह, हाँ, हमें आपसे बात करनी है। आइए। एरिक डेल। एक्सक्यूज मी। एरिक डेल। माफ कीजिएगा, सॉरी। मैं एरिक डेल नहीं हूँ। ओह, मुझे माफ कीजिए। ये मेरे बॉस हैं। वो नीचे हॉल में है। धन्यवाद। Excuse me, Mr. Dell. इस तरफ। ठीक है। I am obviously sorry that we are here today, but these are extraordinary times, as you very well must know. Look, I run risk management.
मुझे समझ नहीं आता कि नौकरियों की छुट्टियों के लिए ये सही समय है। हम आशा करते हैं कि आप समझ सकेंगे कि ये बिल्कुल भी व्यक्तिगत नहीं है। यहाँ मौजूद ज्यादातर लोगों को आज यहाँ से जाना होगा। ठीक है। मिस्टर डेल, ये फर्म आपको आधी तनख्वाह पर 6 महीने का भुगतान करेगी। आपके पास मौजूद अनिवेशित विकल्पों पर आपका ही अधिकार रहेगा। आपके पास कल 4:47 तक का समय है। या तो ऑफर स्वीकार कर लीजिए या तो जाने दीजिए। आप समझ रहे हैं ना? जी। मिस्टर डेल, दुर्भाग्यवश यहाँ पर आपके काम की संवेदनशीलता के चलते सुरक्षा जरूरतों के मद्देनजर फर्म को कुछ जरूरी कदम लेने होंगे। मैं आशा करती हूँ फर्म को 19 साल से भी अधिक का समय बिताने के बाद आप समझ सकते हैं कि ये कदम किसी भी तरह से आपके चरित्र या आपके काम के लिए फर्म की भावना को नहीं दिखाते हैं या आपका कैरेक्टर। मुझे समझ नहीं आ रहा है। जो होने वाला है वो उसके लिए माफी मांग रही हैं। आपकी कंपनी ईमेल सर्वर का एक्सेस, इस बिल्डिंग का एक्सेस और आपके मोबाइल का डेटा और आपके फोन की सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। और ये आदमी आपको आपके ऑफिस ले जाएगा ताकि आप अपने निजी सामान ठिकाने लगा सकें। और जो मैं अभी करने जा रहा था उसका क्या? मैं किसी जरूरी काम के बीच। फर्म ने अपना ट्रांजिशन प्लान बना लिया है और हम आगे बढ़ने को तैयार हैं। पर हमें खुशी है कि आपको अभी भी फिक्र है। मैं समझ सकती हूँ कि ये कठिन है और ये रहा मेरा कार्ड। अगर आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो आप मुझे संपर्क करें। सर। हे, मैं माफी चाहूंगा। तुम अभी जिंदा हो? अभी तक तो हूँ। मुबारक हो। ये खूनी जंग है। सुना मैंने। एरिक सुनो, अगर मैं कुछ कर सकता तो मैं जरूर करता। मैं जानता हूँ। सब ठीक तो है ना? मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ। ठीक है। मुझे बताना कौन था वो? जाने दो एरिक, तुम जानते हो मैं नाम नहीं लूंगा। तुम जानते हो मुझे। मैं नहीं कर सकता। मुझे पता था। मुझे पिछले साल उसके पास नहीं जाना चाहिए वो था। कोई भी नहीं था एरिक, तुम जानते हो ये सब क्यों हो रहा था। ये सब सिर्फ बदकिस्मती थी और कुछ नहीं। खैर, आगे के लिए गुड लक। इधर आओ। मैं यहाँ किसी के बीच में फंसा हुआ था और मुझे लगता है कि किसी को इस पर ध्यान देना चाहिए। एरिक सुनो, उन्होंने हमसे कहा है कि सभी को यहाँ से निकालना होगा। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। और मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें उनकी फिक्र है, पर अब इसकी जरूरत नहीं है। Good luck. Thank you. Right this way, Mr. Murphy. एरिक, मुझे खेद है। हाँ, उन्होंने कुछ कहा क्या हमारे साथ क्या होने वाला है? हे भगवान, सेट। क्या? यहाँ कुछ दिन तक काफी खराब रहने वाला है, पर तुम लोगों के साथ सब सही होगा।
गुड लक एरिक। हम मिलते रहेंगे, है ना? थैंक यू। एरिक, मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहता था। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। तुम यहाँ पर वो आदमी थे जिनसे मैं जानता हूँ। ये सुनो, मैं कुछ जरूरी काम कर रहा था पर उन्होंने कर नहीं दिया, तो इसको जरा देखना। संभल क्या? रॉबर्टसन, सर रॉबर्टसन, सर। तुमने मेरा फोन बंद कर दिया? एरिक, मैंने कुछ भी नहीं किया है। बाहर में जाओ। ये तो काफी छिपा हुआ खिलाड़ी मालूम हुआ। ठीक होने से पहले चीजें बिगड़ती सोच रहे हैं। तुम्हें ऐसा लगता है? काफी। तुम्हारे पास निकोरेट होगी? नहीं, निकोरेट तो खत्म है। इसका मतलब है कि अगले 10 मिनट में मुझे किसी को मारना होगा। सैम, तुम ठीक हो ना? मेरा कुत्ता मर गया। बहुत ही अफसोस की बात है। मुझे अभी डॉक्टर का फोन आया था, उसके घर में ट्यूमर है। मैं उसे जिंदा रखने के लिए लगभग $1000 रोज खर्चा कर रहा था। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। वैसे वो सब जा चुके हैं, तो कितना बाकी है? लगभग 33। ध्यान देना कि सभी बाहर हो, मुझे कुछ कहना है। हाँ, वो सब तैयार हैं। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो फिर। आप सब अभी यहाँ हैं, इसकी एक वजह है। यहाँ मौजूद 80% लोग आज हमेशा के लिए यहाँ निकाल दिए गए हैं। हमने आखिरी घंटे में सबको अलविदा कहा। वे सब अच्छे लोग थे और वो अपना काम में भी अच्छे थे, पर आप बेहतर थे। अब वो जा चुके हैं, तो उनके बारे में सोचना बेकार है। ये आप सब के लिए एक मौका है। इस इमारत की हर मंजिल पर और सभी ऑफिस में हांगकांग से लंदन तक एक ही चीज हो रहा है। जब तक हम काम खत्म करेंगे, हर 7 में से 3 बंदे जो आपके और आपके बस की जॉब के बीच में खड़े होंगे, वो जा चुके होंगे। ये आपका मौका है। मैं इस जगह में 34 साल से हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि ये आखिरी मौका नहीं है जब आप इन सब से गुजर रहे हैं, पर आप सब सर्वाइवर हैं। और इस तरह से ये 107 साल पुरानी कर्म अभी तक मजबूत सीखी हुई है। इसलिए अपने सर को उठाकर काम पर लग जाए।
यार सब जा रहे हैं, तुम्हें भी चलना चाहिए। नहीं भाई, मैं ठीक हूँ। ठीक है, पर अगर तुम्हारा मन बदलता है तो बताना। जरूर। चलो। तुम लोग जा कहाँ रहे हो? ग्रैंड। काम पूरा करके मैं फोन करता हूँ। हे, खुश रहो कि तुम अभी तक बचे हुए हो। वो तो है। गुड नाइट। तुम भी। बिनोमो ट्रेडर होने पर असीमित डेमो खाता साथ होना, शून्य से सब कुछ सीखने में सक्षम होना, $1 से निवेश करना शुरू करना। Binomo.com पर साइन अप करें, प्रोमो कोड फिल्म्स दर्ज करें और अपनी पहली जमा राशि पर 100% प्राप्त करें। Fuck me. Fuck. Hello? Hey. I can't hear you. What? Can you go outside? It's too loud. I don't. Hold on a second. It's loud. Just give me a second. All right, what's up? Hey, where are you? Lugo. Okay, are you with Will? Yeah. Will Emerson? Yeah? Yeah. I think he's still here. Why? All right, I need you to get Will, and I need you guys to come back up here. Where? To the office. What? I'm serious. Wait a sec. You want me to get our boss's boss out of a club and bring him back to the office at 10 o'clock on a Thursday night? Well, our boss got axed, so technically he is our boss, and yes, that is what I want you to do. Why? Look, man, just trust me, okay? I need you guys back here now. All right. We'll be there in 10.
क्या मैंने तुम्हें कभी बताया कि मुझे तुम्हारा बैग कितना पसंद है? नहीं है ना? क्या तुम्हारे पास इससे मिलते जुलते कपड़े भी हैं? हाँ है तो। तुम उसे पहनकर किसी लड़की की तरह नाच सकते हो। हे! वो देखो कोई सर से पांव तक काम में डूबा हुआ है। तुम हम लोग के साथ बाहर क्यों नहीं आए? अब और किसी को नहीं निकाला जाना है, तुम्हें मेरे तलवे नहीं चाटने होंगे। सच पूछो तो मुझे तो पता भी नहीं है कि तुम लोग करते क्या हो। देखो मुझे खेद है कि मुझे तुम लोगों को यहाँ वापस बुलाना पड़ा, पर कोई बात नहीं। इधर देखो, एरिक ने जाने से पहले मुझे ये फाइल दी थी। डेल और उसने मुझे बताया था कि वो इसे समझ नहीं पा रहा है, और जो आखिरी बात उसने मुझसे कही थी वो था सावधान रहना। उसने कहा था सावधान रहना है, इसलिए मुझे जाने की इच्छा थी। मैंने इसे थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की और मुझे एहसास हुआ कि जो चीज वो मिस कर रहा था ये अच्छा नहीं है। बिल नहीं, मॉडल 4 पर जाओ, इससे बातें ज्यादा साफ होती है। अच्छा, ये क्या है? इसमें वो सब कुछ है जो किसी भी समय में हमारी किताब में होना चाहिए, पर एरिक यहाँ नंबर से खेलना चाह रहा था जिससे वोलाटिलिटी के लेवल का पता लगाया जा सके जो स्टैंडर्ड वीआर मॉडल के बाहर जाता है। और वो लेवल क्या है? ये बहुत जटिल है, तो सरल करो। वोलाटिलिटी लेवल आमतौर से हिस्टोरिक पैटर्न के इस्तेमाल के लिए बनाए जाते हैं और फिर उस पैटर्न को 10 से 15% और खींचा जाता है। अच्छा, फिर तो हम उन हिस्टोरिक पैटर्न का फिर से टेस्ट करना शुरू करते हैं। कब? आज, मंगलवार, सोमवार, पिछले शुक्रवार और बुधवार। 2 शुक्रवार पहले। अच्छा, समझ गया। एक बार ये चीज गलत दिशा में चलने लगती है तो ये बहुत भयानक हो जाती है। ये बहुत ही बड़ा है। कितनी भयानक? इतनी की कंपनी की आज की कीमत से ज्यादा नुकसान हो सकती है। संभावित नुकसान बिल, और ऐसा सिर्फ इस मंजिले पर हो रहा है। एरिक डेल कहाँ है? पता नहीं, मैंने फोन किया लेकिन उसका फोन बंद है। मतलब उन्होंने उन सबके फोन बंद कर दिए हैं जिन्हें आज निकाला गया। ये सब बहुत कठोर है। तुमने उसने पर्सनल फोन पर कॉल की? हाँ, मैंने फोन किया पर वो भी बंद है। उसके घर फोन करो इस समय। हाँ, क्या हमें पता भी है वो ठीक है या नहीं? मुझे नहीं लगता उसे कुछ हुआ होगा। हो सकता है। मिसेस डेल, विल एमरसन। मैं ठीक हूँ, क्या मैं एरिक से बात कर सकता हूँ? नहीं, हमने कोशिश की थी, उसका फोन बंद है शायद। क्या उसके घर आते ही आप मुझे फोन कर पाएंगी? घर पहुंचते ही। शुक्रिया, गुड बाय। कहाँ है वो? उसके शायद 3 बच्चे हैं, है ना? तो पता नहीं, पर ऐसे में घर कौन जाएगा? मुझे पता है वो कहाँ है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों उसे लेकर आओ। तुम लोगों के लिए एक कार नीचे खड़ी है, तुम्हें जाना होगा इस वक्त। हाँ, अभी। तुम क्या करने वाले हो? मैं सैम को फोन करने जा रहा हूँ। बात हाँ, रात के 11 बज रहे हैं। मैं जानता हूँ, मुझे खेद है, मुझे इस समय फोन नहीं करना चाहिए था। दिक्कत क्या है? मुझे लगता है कि आपको यहाँ वापस आना होगा। क्या? सैम सुनो, रात के 11 बज रहे हैं। मुझे पता है सैम, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें इसे देखना होगा। क्या देखना है? ये मुझे ईमेल कर दो। मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। जा रहा हूँ। इन लोगों को देखो जिन्हें पता भी नहीं है कि क्या होने वाला है ना? वैसे मैं कोशिश करूंगा कि काम के चलते मेरी ये हालत ना रहे। तुम्हें देखकर ये समझा जा सकता है। चलो अभी, हम अभी 23 साल के ही है। मैं 28 का हूँ। ठीक है, 28 से ही मैंने पिछले साल लगभग $2.5 लाख कमाया। पर किस लिए? मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर सिर्फ नॉर्मल से खेलता हूँ। कुछ खुफिया नशेड़ियों का झुंड इस जानकारी में दिलचस्पी दिखाता है, और वो ऐसे दिखाते कि मानो वो सब समझ रहे हो, और वो इसे किसी टोले के साथ शर्त लगाने में काम लाए हैं। समझ रहे हो? दिन के अंत में एक आदमी जीतता है और एक हारता है। तुम जानते हो कि ये इतना भी सरल नहीं है ना?
हाँ, वो जानना चाहते हैं कि हम उसे ढूंढ पाए। क्या कहूँ मैं उसे? कह दो कि हम अभी तक उससे ढूंढ नहीं पाए हैं। सही। हे, हे, तो एरिक डेल। हे भगवान, वैसे जब सिक्योरिटी गार्ड उसे बिल्डिंग से बाहर ले जा रहे मुझे थे, उससे कोई लेना देना नहीं था। मैं जानता हूँ। ठीक है, बोलो। उसने बिल्डिंग छोड़ने से पहले वो डिस्क पीटर सुलिवन को दी थी। पीटर सुलिवन कौन उसे है? फर्क नहीं पड़ता, वो एरिक का खास आदमी है। पर उसने लिफ्ट के दरवाजे बंद होने से पहले कहा था, ध्यान रखना। हाँ। क्यों? इधर देखो। हे भगवान, मैं इसे भी पढ़ नहीं सकता। प्लीज बोलो मुझे इंग्लिश में। ठीक है, बुनियादी रूप से लड़का पीटर सुलिवन वो तुम्हारे भाषण से बहुत प्रभावित है। वैसे तुमने काम भी बेहद शानदार किया था और वो सीधे काम में लग गया, और मुझे लगता है उसने कर दिखाया। कर दिखाया? हाँ, उसने वो पता लगा लिया जो एरिक से अनदेखा रह गया था। और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है सैम। ये हिस्टोरिक वोलाटिलिटी इंडेक्स की लिमिट है, जिस पर जाहिर तौर पर हमारा पूरा ट्रेडिंग मॉडल निर्भर करता है। वैसे अब हम इतने ऊपर आ चुके हैं कि एक बार हम इस सीमा से बाहर जाते हैं तो चीजें बहुत तेजी से खराब रुख अख्तियार कर लेती हैं। और हम उन लिमिट्स के कितना करीब हैं? सैम, हम करीब से बहुत आगे निकल चुके हैं। हमने उन लिमिट्स को पिछले 2 हफ्तों में 5 या 6 बार तोड़ दिया था। अभी हम कैसे भी करके इस लिमिट की सही दिशा में हैं। अभी के लिए। वैसे अगर हम इसकी गलत दिशा में चले गए तो ये देखो क्या हो सकता है। एक मिनट, मैं ये क्या देख रहा हूँ? तुम यहाँ इस फिगर को देख रहे हो? अरे यार, हाँ, अगर पुराने आंकड़ों की बात करें तो वो दिन हमारे लिए खराब नहीं था। वो संख्या सही है? नहीं, मुझे पूरा यकीन नहीं है। एरिक डेल कहाँ है? हमने उसका फोन बंद कर दिया है। हाँ, तो मैंने उसके पत्नी को फोन किया था जिसने बताया कि वो घर पर नहीं वो है। नशे में कहीं पड़ा हुआ होगा। हाँ, या इससे भी बुरा हो सकता है। वो लड़का था जिसने ये पता लगाया? मैंने उसे एरिक को ढूंढने भेजा था। तुम्हें लगता है कि वो जानते हैं कि वो क्या कर रहा है? नहीं, मुझे कैसे पता हो सकता है? मुझे वो वापस यहाँ चाहिए। लड़कियां कितनी सुंदर है ना? 1,500? दो हजार? ये तो गजब है। मेरा मतलब है अगर सब कुछ देख लिया जाए फिर भी। Shit. हाँ? नहीं, हमने पूछा और उसे किसी ने नहीं देखा। ठीक है। हाँ। तुमको क्या लगता है कि रॉजर शिक्षा में कितना कम लेता होगा? नहीं पता, नहीं कोई आइडिया है। कभी तो अच्छे मूड में। इस साल मुझे नहीं पता। पिछले साल लगभग 7.5 लाख। चलो अभी। क्या? तुम उसके करीब भी नहीं थे। और ज्यादा? बहुत ज्यादा। 10 लाख? विल एमर्सन ने पिछले साल 25 लाख बनाए थे। सच्ची? हाँ यार, ठंडा, तुम्हें कैसे पता? उसने खुद मुझे बताया है। उसने अभी तुम्हें बताया? मैंने उससे पूछा था और उसने मुझे बताया। तुम्हें लगता है ये सही है? हाँ शायद। ये बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा क्यों? मुझे नहीं पता, तुम्हें नहीं लगता? हाँ ना, मेरा मतलब है बात तो सही है ना। हे भगवान, तो तुम्हें क्या लगता है रॉजर से कितना बनना मुझे कोई आइडिया नहीं सेठ। इस समय तो ये भीड़ किसी पूरे सपने की तरह है।
जेंटलमैन, विल मिस्टर रॉजर्स प्लीज हमारे साथ आइए। सैम ये सेट ब्रैडमैन और पीटर सुलिवन है। हाँ सर। वेल, हम कहाँ जा रहे हैं? हम तुम्हारी काम पर एक दूसरी राय लेना चाहते हैं पीटर। तो सैम तुम्हारे पास हमारे लिए क्या है? वो 1 मिनट में हमारे साथ होगा। इस समय कॉपी रूम में किसी को ढूंढ पाना काफी कठिन काम होगा। ठीक है, तो मेरे ध्यान पर चले जाओ। ये सारा रॉबर्टन है जिन्हें आप जानते होंगे। रिस्क मैनेजमेंट ऑफिसर ऊपर सीढ़ियों में रमेश शाह और डेविड हॉर्न फार्म के इन हाउस काउंसिल। आप सबसे मिलकर खुशी हुई। ये हमारे ट्रेनिंग हेड विल एमरसन है और पीटर सुलिवन और सेट ब्रैडमैन ये हमारे रिस्क डिपार्टमेंट में काम करते हैं। एरिक डेल कौन है? उसे आज निकाल दिया गया। तुम्हारे रिस्क डिपार्टमेंट में अब कौन बचा? आज तो सिर्फ पीटर और उसका जूनियर एनालिस्ट सेट ही है। सच? वेल एमरसन, हाँ प्लीज उन्हें जाने दो। थैंक यू। एरिक इस पर काम कर रहा था पर वो इसे खत्म नहीं कर पाया। इस सुबह उसने बिल्डिंग छोड़ते समय उसने प्रोग्राम पीटर को सौंप दिया और उसे इस पर नजर डालने को कहा। पीटर ने किया। उसने वो कोई छोटी कड़ी खोज निकाला था जो एरिक नहीं कर पाया और ये निकल कर आया है। पीटर, क्या ये तुम्हारा काम है? लगभग मिस्टर डेल ने ही किया था। क्या ये तुम्हारा ड्राफ्ट है? हाँ हाँ, मिस्टर डेल के ही काम को आगे बढ़ाएं। और हाँ, उसका बैकग्राउंड क्या है? अपने बारे में तुम्हारा सीवी? मैं 2.5 साल से फॉर्म के साथ हूँ और पूरे समय एरिक के साथ ही काम कर रहा हूँ। पर मैंने आईटी से इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की है। मेरी स्पेशलिटी प्रोपल्शन है, साथ ही पेन से बैचलर किया है। प्रोपोर्शनल स्पेशलिटी क्या है? मैंने अपनी थीसिस में ये पता लगाया कि कम ग्रेविटी लोड में एरोनॉटिकल इस्तेमाल में फ्रिक्शन रेशियो स्टीयरिंग को प्रभावित करता है। तो तुम रॉकेट साइंटिस्ट हो? मैं था। हाँ, इंटरेस्टिंग। तुम यहाँ कैसे आ गए? ये सब सिर्फ नंबर हैं, जुड़ते जाते हैं, बदल जाते हैं। और अगर सही कहूँ तो यहाँ अंधा पैसा है। क्या समय हुआ? ये 15। शिट शिट। और सब देखकर लगता है कि तुम दोनों ने कुछ नहीं कहा है। ओके, हमें कुछ वक्त लगेगा इसे देखने के लिए, पर मिस्टर सेल्वन उन्हें शायद पता है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। हमें पता चल जाएगा अगर कुछ गलत हो। इसके लिए थैंक यू। क्या समय हो रहा है? 2:16। शिट शिट। सैम, साधारण समय के हिसाब से आपके लोगों को इसे सुलझाने में कितना वक्त लगेगा? क्या पूरा? हाँ, मुझे नहीं पता, शायद हफ्ते। हफ्ते? हाँ हफ्ते। पर तुम्हें तो पता है ना कि हमारा धंधा खरीदने और बेचने का है। इन दोनों के बिना ये लंबे समय तक नहीं चल सकता। हम अचानक से 1 या 2 दिन के लिए खरीदना छोड़ देंगे और ये बात छिप जाएगी या नहीं हो सकता। और जब ऐसा होगा तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और ये बहुत तेजी से होगा। मैं समझ रहा हूँ। वाकई? हाँ। तुम्हारे और पीटरसन के मंजिल पर अभी कितने ट्रेडर्स बचे होंगे? मुझे नहीं पता। 60? जॉर्ज, मैं इसे जितना करीब से देखता हूँ ये सब वीआई नंबर है जो चीजें बिगाड़ रही है। एक्सक्यूज मी।
मैंने इसके बारे में तो पहले साल ही आगाह किया था। प्लीज, जैसे कि मैं कह रहा था, और ये मैं बिल्कुल ऑफ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये बस कुछ समय की बात है, इससे पहले कि वो इसका इस्तेमाल करके बिल्कुल इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे। और इसे देखो, ये सब इन्हीं के कारण है, समझ रहे हो? और सारा, तुम इस एसेट्स की क्या कीमत लगाना चाहोगी, जिसे अगर ये चाहे तो बस किताबों में ही रहे? ये अभी भी किताबों में क्यों रहे? क्योंकि अचानक ही कोई भी इसे खरीद, तुम क्या मुझे थोड़ा टाइम दोगे? एक सक्रिय मार्केट के बिना मुझे इसकी कीमत आंकने में हफ्ते या महीने लग जाएंगे। हर कदम पे ध्यान देना सुनो, पड़ेगा। ये बहुत ही सिंपल बिजनेस है जिसके बारे में हमने बात की थी पिछले हफ्ते। विल, पीटर और इसका नाम क्या है? थैंक यू सैम, हमें कुछ वक्त दोगे? और पीटर, किसी ने ये देखा है? नहीं, हमें से तो कोई नहीं। और एरिक डेल, ये हो सकता है कि हमें नहीं पता कि एरिक डेल कहाँ है। मैंने उसकी बीवी से बात की थी, वो अभी तक घर नहीं आया है और आज हमने उसका फोन भी बंद कर दिया है। परफेक्ट, मैं ये जानना पसंद करूंगा कि वो कहाँ है। अरे यार, जीसस क्राइस्ट, वो कौन है? सैम का बॉस। ऐसा लग रहा था कि वो 15 साल का है। वो 40 का है। हाँ, ये कैसे हुआ? ओ, ये तो होता रहता है, बस मेरे साथ नहीं होता। लड़का तो कातिलाना है। वो वहां क्या बात कर रहे हैं? It ain't pretty. What ain't pretty? People stop buying what we're selling. Sharon. ये तुम नहीं कर सकते जो तुम सोच रहे हो करने का। मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। तुम ये कैसे कह सकते हो कि हमारे पास कोई चारा नहीं है? सैम, तुमने इस नंबर्स को देखा है? हाँ, मैंने देखा है। तो मिस्टर रमेश, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही करें, पर ये नंबर कोई मायने नहीं रखते। एक और एक हमेशा 2 नहीं होते। देखो, अगर मुझे समय मिलता तो मैं कुछ कर जॉर्ज, हम सकूं। अभी ये नहीं बता सकते। हमने इस बारे में बात की हमें थी। कुछ और वक्त चाहिए तुम्हें परिणाम देने के ठीक लिए। है, हमें चाहिए 45 मिनट में। सैम, 5 है ना? तुम क्या करोगे? तुम उसे कॉल करोगे? मैं पहले ही कर चुका हूँ। जीसस, वाओ, बहुत सुंदर है। बहुत गहराई है। ऐसा ही है। विल, चलो भी, ऐसा मत करो। तुम्हें उस अनुभव का पता है जब लोग ऊंचाई पर खड़े हों और उन्हें गिरने का डर भी ना हो। उन्हें ये डर होता है कि कहीं वो कूद ना पड़े। बहुत ही गहरा और निराश करने वाला ज्ञान है। शुक्रिया। हाँ, कभी कभी मैं थोड़ा नकारात्मक हो जाता हूँ। नीचे आ जाओ प्लीज यार, प्लीज प्लीज। विल, धत। आज नहीं। वो हमें इस दलदल से बाहर निकालने के लिए मजबूर करेंगे। क्या? तुम देखते जाओ। कैसे? तुम देखोगे। वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो ऐसा नहीं कर सकते, असंभव है, पर वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे। मैं 10 साल से इस कंपनी में हूँ और मैंने ऐसी बहुत सी चीजें देखी हैं जो तुम्हें असंभव लगेगी। और सब कहे सुनने के बाद भी उन्होंने पैसे नहीं खोए। अगर और कोई खो भी दे तो भी वो कभी पैसे नहीं गवाते।
वेल, तुमने क्या सच में 2.5 मिलियन पिछले साल बनाया है? हाँ, जरूर। तुमने इसे खर्च कैसे किया? पैसा तुरंत उड़ जाता है, तुम्हें अपनी जेब से खर्च करनी आनी चाहिए। और 2.5 मिलियन खत्म हो गया? अच्छा, देखते हैं। 1/4 तो टैक्स में चला गया, अब आपके पास बचा 3/4। मेरी मोटर्स में 3 लाख जाते हैं, 1.5 लाख रुपए मुझे माता पिता के पास भेजने होते हैं। तो अब कितने बचे? 800। ठीक है, 800। 150 गाड़ी में लग गए, लगभग 75 रेस्तोरां में, शायद 50 कपड़ों में। 400 तक मैं खराब समय के लिए बचाता हूँ। और जैसा कि दिखाई दे रहा है, एक तूफान आने वाला है। तुम्हारे पास अभी भी 125 बचे हैं। हाँ, मैंने $76,520 लड़कीबाजी, दारू और नाचने वाली पर खर्च कर दिए, खासकर लड़कीबाजी पर। 76,500। पहले मुझे भी अजय लगा, पर फिर मुझे एहसास हुआ कि इतनी तो मैंने मौज भी नहीं ली। सच है ये। तुम कितने साल के हो? 43। ये अजीब है। ये एक ड्रीम था। मुझे नहीं पता, ऐसा लगता है जैसे कि हम अभी सोकर उठे हों। आ जाओ। क्या स्थिति है? मुझे जाना चाहिए। नहीं, तुम्हें रुकना चाहिए। तो इस जेट है, उस लड़के ने कर दिखाया। उसका फॉर्मूला कीमती है, इसका क्या मतलब? वो टूटा हुआ है। इस समय दुनिया में लगभग 8 खरब रुपए इसी फॉर्मूले पर निर्भर करते हैं। वैसे हम भी गलत साबित हुए। नहीं, तुम्हारा मतलब तुम गलत हो। अब शुरू मत करो, हम इस पर बात कर मैं चुके हैं। कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम ये सुनो। मुझे नहीं सुनना। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ इतने समय तक क्यों टिक गया? मैंने टोल को बुलाया है। तुम्हारे पास कोई प्लान है? अचानक हुई घटना के लिए प्लान? हाँ। नहीं, हमें ऐसा सब कुछ झोंक देना चाहिए। तो हमने खुद को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है ना? बोलने के लिए या फिर मार्केट? दोनों के लिए। यहाँ आ गए हैं। हम्म। अरे हाँ, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? टिल्ड का हेलीकॉप्टर उतर गया है। मेरे साथ आओ। सैम कहाँ है? मुझे नहीं पता, क्या तुम्हें हम सबकी जरूरत है? सबके लिए जाने से पहले चीजें बेहतर हो सकती हैं, पर जो भी करना बस सच कहना, कोई चमचागिरी नहीं, बातों में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, ठीक है? वो रॉकेट साइंस भी नहीं। हाँ, मिस्टर कौन? गुड मॉर्निंग। इस तरफ आइए। वो पहले ही आपका इंतजार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया।
आइए, बैठिए। आप सबका स्वागत है। इस समय मैं आप सभी को बुलाने के लिए माफी चाहूंगा, पर जैसे कि मुझे बताया गया कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द संभालना चाहिए। दरअसल ये इतना अहम है कि हमें इसे हफ्ते पहले सुलझा लेना चाहिए था, पर ये बीती बात हो चुकी है। तो मुझे पहले किसी ने क्यों नहीं बताया कि यहाँ क्या चल रहा है? मिस्टर टोर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आप पेज 13 पर बने चित्र से जॉर्ज, मुझे ये समझ नहीं आता, तुम प्लीज प्लेन इंग्लिश में बात करो। ओके? दरअसल मैं उस आदमी से बात करना चाहता हूँ जिसने ये सारी जानकारी बटेरी। वो आम भाषा बोलता है सर। मैं उस एनालिस्ट से बात करना चाहूंगा जिसे इस दलदल की सबसे पहले जानकारी हुई थी। वो पीटर सैलवन है, यहीं पे। ओह मिस्टर सैलवन, आप यहीं है। गुड मॉर्निंग। शायद आप हमें बता सकते हैं कि क्या चल रहा है। और हाँ, आप ऐसे व्याख्या कीजिए कि आप एक बच्चे से बात कर रहे हैं या एक गोल्डन रिट्रीवर। मैं किसी चालबाजी के चलते यहाँ नहीं आया हूँ, आपको शायद ये पता होगा। अच्छा, सर शायद आपको पता हो या न हो, मैं यहाँ रिस्क मैनेजमेंट और एमबीएस के मैनेजमेंट ऑफिस में मिस्टर रॉजर्स के असिस्टेंट की तरह काम करता हूँ। प्लीज आराम से बात कीजिए ना। ये किस तरह की समस्या है? ठीक है, जैसा कि शायद आप जानते हैं, पिछले 36 से 40 महीनों से फर्म ने पैकेजिंग की शुरुआत की है। नए एमबीए प्रोडक्ट्स जो एक ट्रेंड करने के लायक सिक्योरिटी के साथ कई रेटिंग क्लासिफिकेशन को एक साथ ले आता है। इसमें हमें बहुत फायदा हुआ और ये तो आप जानते ही होंगे। मेरे पास है। फर्म हर दिन ठीक ठाक अमाउंट में बिजनेस कर रही है। अब जो समस्या है जिसके कारण आज रात हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो ये है कि यह हमें इस फर्म को, इस प्रोडक्ट्स को व्यवस्थित करने में लगभग 1 महीना लगता है, जो चुनौतीपूर्ण है रिस्क मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से भी। और वो चुनौती क्या है? हम इन एसेट्स को अपनी किताबों में सोचे गए समय से अधिक रखना पड़ता है। हाँ, पर मुख्य बात यहाँ ये है कि ये बस एक मोर्टाज है, तो इस कारण हम leverage को काफी आगे तक बढ़ा सकते हैं, जिसे किसी और परिस्थिति में शायद ही आप इतना आगे बढ़ाते। इसलिए आप रिस्क प्रोफाइल को बिना किसी खतरे के निशान के आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, बैठ जाइए। जैसे कि आपकी रिपोर्ट से मुझे दिख रहा है कि हाँ, जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है, इसके अनुसार हम पिछले कुछ हफ्तों में जिन हलचल भरे रास्तों से गुजरे हैं और आपके काबिल सीनियर जिन आंकड़ों को लेकर मेरे सामने आए हैं, आज की घटना को देखते हुए ज्यादा खास मतलब नहीं रखता। असल में जो आज हुआ वो नहीं, पर जो पिछले 2 हफ्तों से होता आ रहा है। तो आप बोल रहे हैं कि ये हो चुका है? कुछ ऐसा ही। और मिस्टर सुलीवन, आपका मॉडल ऐसा क्या कहता है जो हमारा काम आ सके, हम सब के लिए? यही वो मोड है जहां ये प्रोजेक्शन बन जाता है। पर आप मेरे साथ बात कर रहे हैं मिस्टर सॉलवन? बात ऐसी है सर, अगर इन एसेट्स की कीमत हमारी किताबों में रहते हुए 25% तक घट जाती है, तो उससे होने वाला नुकसान हमारी पूरी कंपनी की पूंजी से ज्यादा होगा। तो जो आप मुझे बता रहे हैं वो ये है कि म्यूजिक शुरू होने वाला है और हमारे पास सिर्फ एक कटोरा रह जाने वाला है और पूंजी के इतिहास में सबसे बड़ी चपत होगी ये, सबसे बड़ी। सर मैं ऐसे तो बात को नहीं रख सकता, पर मुझे समझाने दीजिए। आपके हिसाब से देखें तो ये मॉडल हमें दिखाता है सब कुछ थमने से पहले धीमा हो रहा है। अगर आपके कहे अनुसार ये सब खत्म हो रहा है तो ये मॉडल उस घटना के करीब भी नहीं होता, ये उससे भी बेकार हालत में होता। मिस्टर सालवे, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। आपने सोचा है कि आप सबके साथ में इस कुर्सी पर क्यों हैं? मुझे मतलब है कि मुझे इतने पैसे क्यों मिलते हैं? मैं यहाँ सिर्फ एक ही मकसद से हूँ। मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि आज से 1 हफ्ते, 1 महीने, 1 साल बाद रफ्तार क्या होगी। बस यही।
और कुछ नहीं। और आज रात यहाँ खड़े रहते हुए मुझे डर है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस एक सन्नाटा। क्या आपको लगता है कि सिर्फ पेशेवर ही ट्रेड कर सकते हैं? बिनोमो पुरानी सोच को गलत साबित कर रहा है। यह अभिनव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शुरुआती और पेशेवर दोनों के लिए उपयुक्त है। मुफ्त प्रशिक्षण, उन्नत रणनीतियां, दोबारा भरने योग्य डेमो खाता, अच्छी रिटर्न वाले एसेट्स। पुरानी सोच के मुताबिक जीना बंद करो। ट्रेडिंग हर किसी के लिए उपलब्ध है। इंटरनेट पर बिनोमो ढूंढो, फिल्म्स प्रोमो कोड का इस्तेमाल करें और पहली बार राशि जमा करने पर प्लस 100% हासिल करें। So, now that we know the music has stopped, what can we do about it? Mr. Cohen, Ms. Robertson, I'm afraid I think this is where you're supposed to step back in. ये तो हमें मिस्टर सॉल्वन ने बचा लिया। आप लोग क्या कर रहे हैं? इस ऑफिस में आपने पहले ही दिन आप सबको क्या बताया था? इस धंधे में बने रहने के सिर्फ 3 ही तरीके हैं। पहला, होशियार रहिए या धोखेबाज बनिए। और मैं धोखेबाज नहीं हूं। और हालांकि मुझे ये लगता है कि इस इमारत में बहुत से होशियार लोग हैं, फिर भी पहला होना काफी आसान होगा। सब कुछ बेच दो आज ही। सब ऐसा हो सकता है? हाँ, पर किस कीमत पर? मुझे कीमत चुकानी होगी। सच में मुझे लगता है ये हमें कैसे परेशान कर सकता है, हर तरह से। मुझे नहीं लगता कि तुम समझ भी रही हो कि तुम्हारे बंदे ने अभी क्या कहा। अगर मैं अभी तुम्हें अधिकार दूं, तुम ये कैसे करोगे? हम ट्रेडर्स को उनकी आम 6:30 की मीटिंग के लिए बुलाएंगे और उन्हें अब सब कुछ सच बताएंगे। तुम्हें उन्हें लालच देना होगा और वो भी काफी बड़ा। और फिर तुम्हें उन पर कड़ा वार करना होगा बिना किसी समझौते के। 40% 10-15 तक, 11 तक सारे ट्रेडर्स निकल जाने चाहिए, क्योंकि लंच तक तो बात फैल चुकी होगी। और 2 बजे तक अगर आप खुश नसीब है तो आप 65 पैसे में बेचेंगे। और फिर फेड से लोग यहाँ आ चुके होंगे आपको और धीमा करने के लिए। रमेश, वो हमें धीमा कर सकते हैं, वो हमें रोक नहीं सकते हैं। आप बेचने के लिए आजाद हैं। तो जॉन, अगर हम सब कुछ करने में कामयाब भी हो गए, और ऐसा कहना भी अभी बहुत बड़ी बात है, असली सवाल यह है कि हम इसे बेचेंगे किसे? उन्हीं लोगों को जिन्हें हम पिछले 2 साल से बेचते आए हैं। और इसे कौन खरीदेगा? लेकिन जॉन, अगर तुम ये करते हो, तुम पूरा मार्केट खत्म कर दोगे, सब खेल खत्म। और तुम कुछ ऐसा बेच रहे हो जिसकी कोई कीमत नहीं है। हम उन्हें बेच रहे हैं जो आज की तय की गई कीमतों पर खरीदना चाहते हैं, जिससे हम बच सके। समझ रहे हो? तुम उन लोगों को कभी भी कुछ नहीं बेच पाओगे। समझ सकता हूँ। सच में? सही में? बस यही तरीका है। मैं बोल रहा हूँ, यही तरीका है। अभी 4 बज रहे हैं। जॉर्ज, तुम्हारे पास 5 बजे तक का समय है। इस पर ध्यान दो और एक अच्छा प्लान बना कर लाओ। क्या किसी और को पता है कि अभी हम किस में फंसे हुए हैं? एरिक डेल। वो कहाँ है? आज की बात करें तो वो फर्म के साथ और नहीं है। हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कार्मेलो, एरिक डेल को यहाँ लो 6:30 बजे तक। ठीक है, हम यहाँ 1 घंटे में फिर मिलेंगे। सैम, जरा बात करते हैं।
ये कमाल का शहर है। मैं जब से यहाँ आया हूँ मुझे ये शहर तब से पसंद है, इससे जुड़ी सब कुछ। सैम, क्या इन सब में तू मेरे साथ हो? मुझे नहीं पता जॉन, ये सबसे खराब समय है। तुम और मैं, हम सेल्समैन हैं, हम बेचते हैं, यही हमारा काम है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। बिल्कुल। और ये तुम अच्छे से जानते हो कि हम तब तक किसी को कुछ नहीं बेचते जब तक हम ये नहीं जानते कि ये दोबारा वापस आएंगे, और कल सब खत्म हो जाएगा। पर अब यही बचा है सैम, तुम इसे बार बार कर रहे हो, इससे तुम्हारा मतलब क्या है? ये एक बड़ा मौका है, हम में से ज्यादातर लोग इससे नहीं निकल पाएंगे। हम स्ट्रीट, क्या बात कर रहे हो? ये आखिरी मौका नहीं है, हमें इससे जूझना होगा, ये बस शुरुआत है। ये शुरुआत है क्योंकि आप इसे शुरू कर रहे हैं शायद, पर मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, इस बार नहीं। वो नंबर उनके जोड़ घटाव से कुछ नहीं हो रहा। मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ। अगर बाहर खड़ा वो लड़का इस तरह से सामने आ सकता है तो देखो, सब कुछ जानते हुए मैं ये सब नहीं कर सकता, और उन लोगों पर वार भी नहीं कर सकता। सैम, तुम कब से कमजोर पड़ने लगे? मैं कमजोर? डर तो तुम रहे हो। अगर आप सबसे पहले मुसीबत से निकल पाए तो उसे डरना नहीं कहते हैं। तुम जाहिर तौर पर मुझसे ज्यादा सूचना के साथ काम कर रहे हो, पर मेरे हिसाब से ये फर्म इसके साथ ही खत्म हो जाएगी। कोई तुम पर फिर से भरोसा नहीं करेगा। तुम जानबूझकर लोगों के पेट पर लात मार रहे हो। सैम, मुझे तुम इसे निपटाने दो। सब कुछ कैसा चल रहा है? बहुत ही भद्दा घटिया। वैसा करने जा रहे हैं? शायद। ये भगवान, आज का दिन हमेशा याद रखना। आज का दिन याद रखना। सो स्ट्रैटेजी क्या है? मैं वही देखने जा रहा हूँ, नीचे अपने साथियों के साथ इस पर काम करने। नहीं नहीं, जॉन के साथ तुम और मैं। सारा, मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत पड़ेगी, मैं इस तरह से काम नहीं करता। प्लीज। सारा, वो जानते हैं कि इस मुद्दे पर पूरे समय से मेरा रुख क्या था? मैं भी यही कह रही हूँ, और ये जानते हुए कि तुम्हारे और मेरे बीच जो भी बात हुई है, मुझे नहीं समझ आता कि एक झूठे दिलासे के अलावा तुम्हें क्या मिलेगा। तुम खुद ही बोलो। सारा, यहाँ मुझे किसी दिलासे की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ दिलासे जैसा कुछ भी है। इसलिए फिर से पूछ रही हूँ, करना क्या है? मुझे नहीं लगता कि अब करने को बहुत कुछ अच्छा है। ये बहुत आसान है, मुझे इसमें फंसाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि अगर हम डूबेंगे तो तुम अच्छे से जानते हो हम साथ डूबेंगे। नहीं, मुझे नहीं पता था ये। Hey, Oh, I'm sorry. तुम लोगों को क्या लगता है कि पिछले साल टूट ने कितना कमाया होगा? तुम कुछ देर के लिए शांत रहोगे? 8 करोड़ 60 लाख।
बोनस और तनख्वाह मिलाकर। सही में? ये पब्लिक रिकॉर्ड में है। ये बहुत ज्यादा पैसा है। उसके पास करोड़ों की संपत्ति है, थी आज तक। हम जानते थे। तुम देख लोगे। मैं कॉफी लेने जा रहा हूँ। तुम लोगों को कुछ चाहिए? मुझे थोड़ी हवा चाहिए। ये अच्छा आइडिया है। विन, ये ठीक है ना? क्या ठीक है? यहाँ से 1 मिनट के लिए निकल जाऊं? क्यों नहीं, ये जेल नहीं है। तुम चाहोगे मैं तुम्हारा हाथ थाम कर ले चलूं? उन्होंने इसमें इतने फल क्यों डाल दिए? हेलो विल एमरसन। हेलो। सही है। नहीं शुक्रिया, मैं समझ सकता हूँ। नहीं, हम लोग बिल्कुल अलग अलग हैं। शुक्रिया। क्या? हैरी की बीवी। वो जिंदा है, घर पर बात नहीं करना चाहता और उसे पता नहीं कि उसकी बीवी ने हमें फोन किया है। वो कहाँ रहता है? हाइट्स। क्या मुझे टिल्डे करने को बुलाना चाहिए? नहीं, वो एरिक है। उन लोगों का बाहर जाना उसे पसंद नहीं आएगा। तुम दोनों वहां जाओ और उसे यहाँ लाने की कोशिश करो। है। मुझे ब्रुकलिन से नफरत है। हम अंदर आ सकते हैं? जरूर, प्लीज बैठिए। तो हम ये कैसे करने वाले हैं? ओके। ये बहुत सख्त होने वाला है। सैम बोर्ड पर है? फिलहाल तो नहीं। सारा, मुझे एक मदद चाहिए। मुझे कोई चाहिए जो टिल्डर को समझा सके। मैं हूँ या कौन है? आप हैं। ऑफ कोर्स। मैंने इसके बारे में काफी सारी चेतावनी दी ही थी 1 साल पहले। मुझे नहीं लगता कि इस समय ये तुम्हारे लिए सही रास्ता होगा। तुम्हारा यहाँ अच्छी तरह से ख्याल रखा जाएगा। खास तौर पर ये काफी जटिल है। जॉन, इस चीज के बारे में मुझे बताया नहीं गया था। यहाँ हमेशा सब सही ही नहीं होता। ये काफी साफ था, तुम्हारे लिए, मेरे लिए और कौन के लिए। अगर इस मुद्दे पर हम और बहस ना करें तो यह बेहतर होगा। हम सब इसमें पूरी तरह से लग गए हैं। हाँ। सब खत्म हो जाने तक और मार्केट के बंद हो जाने तक मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ रहो। समझती हूँ मैं। वो नीचे तुमसे फिर से नंबरों की बात करेंगे। गुड लक। घाट दिया, जोड़ आ रहा है। अब इस चमत्कारी बाबा को क्या चाहिए? तुम्हारे पास समय है? हैरी को लेने जाना हाँ है। मुझे पता है, पर मेरे को कुछ समय दो। ठीक है, बताओ क्या है? टोल्ड, और मुझे लग रहा है कि सैम आगे बढ़कर सही कदम नहीं उठाएगा। बिल्कुल नहीं। इसमें अभी कोई दिक्कत नहीं रही। नहीं, पर कभी कभी मुश्किल की ऐसी घड़ी में यही क्या है, इसके कई मायने हो सकते हैं। ये मल्टीपल इंटरप्रिटेशन ले सकता है। सैम आगे आएगा। तो मैं जानता हूँ, पर अगर नहीं आया तो? पर अगर वो नहीं आया तो हमें जानना है कि तुम रहोगे। मैं रहूंगा। चलो
चले। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि सैम सही फैसला लेगा, पर फिर भी एक बात साफ रहे, मैं और उसके लिए सही के मायने हमेशा एक रहे हैं, फिर चाहे कैसे भी हालत रहे हो। जितनी देर आप फिल्म देखने के लिए बैठते हैं उतने में कोई और बिनोमो पर ट्रेडिंग से अतिरिक्त धन अर्जित कर रहा होता है। आप भी इसे कर सकते हैं। अभी बिनोमो प्लेटफॉर्म पर साइन अप करें, प्रोमो कोड फिल्म्स दर्ज करें और अपनी पहली जमा राशि पर 100% प्राप्त करें। ये एक सीमित पेशकश है, इसलिए अभी लाभ उठाएं। बहुत सुंदर जगह है। आज से बस अभी खरीदी है। आशा है नगर क्या होगा। साले तुम कभी कभी सहन करने की सीमा के पार हो जाते हो, और नगर नहीं था। कोई बटन मत छूना। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? पीटर ने तुम्हारे बनाए मॉडल को पूरा कर दिया है। सच में? और उससे एक तूफान खड़ा हो गया है। हो गया होगा। तुम्हें लगता है कि वो सही है? मुझे पता है वो सही है। धर्त। ठीक है। तुजार्ड कोहेन ने कल रात सीनियर पार्टनर के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। तुम्हारी खोज के आधार पर उन्होंने सब कुछ बेचने का फैसला लिया है। आज मुझे खेद है। वो तुम्हारे लिए परेशान है और मुझे तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए भेजा है। मैं सिर्फ कह रहा हूँ। भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। इतना पेपर में दस्तखत करने के बाद मैं तो बाहर तुम्हें आ इसकी गया। कीमत अदा कर दी जाएगी। तुम्हें कीमत मिलेगी। मुझे बहुत पैसे मिले हैं। तुम्हें पता है कि मैंने एक ब्रिज बनाया था? क्या? एक ब्रिज। नहीं, मुझे नहीं पता। मैं तब एक इंजीनियर था
ये ओहायो के डिल्सवर्थ से वेस्ट वर्जीनिया के माउंटविल तक जाता है। ये ओहायो रिवर से 900 फीट ऊपर है। 12,100 लोग हर दिन इसको इस्तेमाल करते हैं और ये विलिंग और न्यू मार्टिन्सविले के बीच ड्राइविंग के दौरान 38 मील कम करता है। वो पूरा 8,706 माइल्स का ड्राइविंग है एक दिन में कुल मिलाकर 8,47,000 मील की ड्राइविंग कम होती है और साल भर में लगभग 304 मिलियन मील की बचत करती है। 22 साल की बचत है। मैं ये प्रोजेक्ट 1986 में कंप्लीट किया था। वो 22 साल पहले की बात है। तो उस एक पुल के जरिए 6,708 मिलियन 2,40,000 मील की दूरी की ड्राइविंग की बचत हुई। अगर मैं कहूँ तो 40 मील प्रति घंटे, तो ये कितना हुआ? लगभग 134 मिलियन 1,64,080 घंटे या 5,59,020 दिन। तो उस एक छोटे से पुल ने उन दोनों समुदाय के लोगों के लिए उनके जीवन के 1,531 साल बेकार होने से बचाया। एक साल भी बेकार नहीं गया। 1,531 साल। जीसस। मुझे लगता है कि तुम्हें वापस जाना चाहिए। थैंक्स आने के लिए। कोई नहीं। वो कौन है? मुझे लगता है कि ये फर्म के लोग हैं। वो किसी तरह की छूट नहीं देना चाहते। उसने मुझे निकाला। भाड़ में जाए। मैं पूरी तरह से तुम्हारी बात मानता हूँ, इसलिए वापस आओ, पैसे लो और तुम 5 बजे तक अपने घर होंगे। नहीं तो वो हर कदम पर तुमसे लड़ने को तैयार है। वो तुमसे लड़ेंगे तुम्हारे पैकेज पर, विकल्प पर, सभी चीज पर। समझदारी दिखाओ। और फिर तुम मुझसे बेहतर इंसान हो। हाँ, वो तो हमेशा से सही था। हाँ ठीक है। घर बढ़िया है। धन्यवाद। हे एरिक, इन सब के लिए अपने आप को जिम्मेदार मत ठहराना, ठीक है? कुछ लोग लॉन्ग ड्राइव से घर जाना पसंद करते हैं। सही गलत किसी को घंटा नहीं पता। अरे तुम यहाँ हो? जॉन, कैसा चल रहा है? मुझे लगता है कि ये काम कर जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तुम अच्छी तरह से जानते हो। तुम इस पजल के बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो। तुम बड़े दिल वाले हो। ये तोहफा नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हो या नहीं। मैं फर्म के साथ हूँ जॉन। मैं तब तक तुम्हारे बंधु से बेहतर काम नहीं ले सकता जब तक वो तुम पर विश्वास ना करे। वो जब तक तुम पर विश्वास ना करे पूरी तरह से। तुम इसमें साथ हो। मैंने तुम्हें अपनी उलझन बताई है। तुम्हें उलझनों से निकलना होगा।
और मुझे अभी जानना है। जॉन, मैं हमेशा से फ्रंट के ही साथ रहूंगा। एक्सक्यूज मी। मुझे क्या ये लोग निकाल देंगे? मुझे नहीं पता। लगभग पक्का है। हाँ। क्या तुम्हें? नहीं सेठ, तुमने कुछ नहीं किया। तुम बस एक गलत समय पर एक गलत फॉर्म में हो। जवान लोगों को ही पहले निकाला जाता है। सुनो, मैं चाहे जो कह लूं तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ दिन तुम्हें बुरा लगेगा और फिर सब सही हो जाएगा। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। चाहे जो भी कारण हो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। कोई जरूरत नहीं है, ये तुम नहीं कर रहे हो। फिर भी यहाँ से जाते समय तुम्हारे पास ठीक ठाक पैसे होंगे। मुझे लगता है इससे सही में लोगों के जीवन पर फर्क पड़ेगा। हाँ, इससे मेरे जैसे लोगों के जीवन पर फर्क पड़ेगा। असली लोग। जीसस। सेट, सुनो, तुम्हें अगर जीवन में कुछ करना होगा तो तुम्हें मानना होगा कि तुम्हारी जरूरत है, और है भी। लोग ऐसे ही रहना चाहते हैं, बड़ी कारें और बड़े घर जो उनकी औकात से बाहर है। तो तुम्हारी जरूरत है। बस एक कारण से वो यूं राजा महाराजाओं की तरह रह पाते हैं, क्योंकि हमने फायदों को उनकी ओर मोड़ रखा है। अगर मैंने अपना हाथ पीछे खींचा तो सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा, और कोई ऐसा नहीं चाहता। लोग कहते हैं ऐसा है, पर ऐसा होता नहीं है। उन्हें वो चाहिए जो हम उन्हें देते हैं, पर वो मासूम भी बने रहना चाहते हैं, और कुछ ऐसे दिखाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि ये सब कहां से आ रहा है। इस तरह की पाखंडता मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए आम लोगों को गोली मारो। मजे की बात यह है कि अगर कल सब सीना चौड़ा करके चलेंगे तो वो हमारे मत्थे से मर देंगे कि हम बहुत बेचैन थे। पर अगर हम गलत साबित हुए और सब कुछ वापस रास्ते पर आ गया तो यही लोग खुशी से पागल हो जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़े पागल तब हम दिखाई दे रहे होंगे जिन्हें भगवान ने बनाया। तो क्या लगता है, हम गलत हैं? नहीं, हम सबकी लग चुकी है। गुड मॉर्निंग। पीटर, तुम्हें एक चाहिए? मैं पीता नहीं हूँ। हाँ, वो अच्छा है, मत लो ज्यादा। थक गए हो? किस चीज से? मैं इतना काम नहीं कर रहा हूँ जितना तुम कर रहे हो। ये झूठ है। नहीं, यही है एक्चुअली। आज हम सब निकाले जाने वाले हैं। हाँ, शायद। क्या वो तुम्हें भी निकाल देंगे? ये नहीं बोल सकते एग्जैक्टली। ये जैसे रहम दिल मौत होगा। तुम्हें मेरे लिए यहाँ ठहरने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं वहाँ अभी बिल्कुल भी नहीं पहुँचना चाहता। मैं ये समझता हूँ। मुझे लगता है मैं आपके लड़के को जानता हूँ। सच में? बहुत अच्छे से तो नहीं, पर वो एक अच्छा आदमी लगता है। वो एक अच्छा आदमी है। ये बहुत ही बुरी बात है जो हम किसी को बोलते हैं। उसे पता है कि क्या होने वाला है? क्या बोलना चाहते हो? क्या आपने उससे बात की? नहीं, मैंने उसे नहीं बताया। ओह, वो सब अब आ रहे हैं। हाँ, वो क्या आपने इससे पहले ऐसा कुछ किया है? नहीं, कभी नहीं। हाँ। क्या आपको लगता है कि ये सब सही
मात्र सही रास्ता बचा है। किसके लिए? मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं। दीदी, तुम मुझे निकाले वाले हो। मैं हमेशा हमेशा से बस यही करना चाहता था। सच में? सब कोई रेडी है मिस रॉबर्टसन, बस कुछ देर और। तुम भी? हाँ हाँ जीसस, हाँ, सॉरी। शुक्रिया। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ वापस लाया जाएगा। खैर, मुझे तो बताया गया था कि वो अगले 2 साल तक मुझे जहन्नुम में खींच कर ले जाएंगे, साथ ही मेरे स्वस्थ और अन्य विकल्पों भी। 1076 471 बना सकता हूँ बिना कुछ बोले। तो इसमें चुनने जैसा कुछ था ही नहीं। कभी नहीं था ये। अगर हम अब पीछे देखें तो ये महज जल्दबाजी थी। ये सच में जल्दबाजी थी। पर तुमने अपनी बात साबित कर दी और तुम्हें ये पता होना चाहिए। एरिक, हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ। विश्वास करो, तुम और कुछ नहीं कर सकती थी। शायद उस समय मुझे लगा कि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। हाँ, तुम्हारे बच्चे हैं, है ना? तो कितने का पैकेज है तुम्हारा?
मुझे नहीं पता, मैं भी उसी का इंतजार कर रही हूँ। शायद बहुत अच्छा होगा। होना चाहिए। सभी को धन्यवाद थोड़ा जल्दी आने के लिए। मुझे पता है कि कल का दिन काफी बुरा था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन कुछ कम बुरा हो। और अब मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आज यहाँ पे क्या होने वाला है। मैं यहाँ पे पूरी रात था। एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ मीटिंग चल रहा था और निर्णय ले लिया गया है फर्म की होल्डिंग और बहुत सारे मुख्य एसेट्स का एक बड़ा हिस्सा बेच दिया जाएगा। सभी बातों का सार ये है, फार्म के बारे में सोचते हुए आज सब खत्म हो रहा है। आगे दिखाई गई भविष्य से गुजरने वाली है और उनका मानना है कि दिक्कतों की शुरुआत हमसे होनी चाहिए, हमसे। नतीजतन फर्म ने तय किया है कि आज से तयशुदा आय के स्रोत एमबीएस के अधिकतर हिस्से को बेच दिया जाएगा। ये आपके पैकेट है। आपको पता चलेगा कि आज आप किस अकाउंट के लिए जिम्मेदार होंगे। मुझे नहीं लगता कि आपको समझने में देर लगेगी कि इस बिकवाली से आपके रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। असर करियर पर भी होगा। मैंने ये व्याख्या किया है, सच्चाई। मैंने इसको एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने भी रखा और इसका नतीजा, आप अपने एसेट्स की 93% तक बिकवाली कर ले जाते हैं। आपके खाते में $1.4 लाख बोनस के तौर पर डाल दिए जाएंगे। अगर पूरा फ्लोर 93% की बिकवाली कर लेता है तो आपको $13 लाख और अधिक दिए जाएंगे एक साथ। आप में से पहले जो लोग इस सब से नहीं गुजरे हैं वो आज देख लेंगे कि दिवाली की बिकवाली कैसे होती है। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि पहले 1.5 घंटे हमारे लिए कितने जरूरी है। आप मिलने वाले हर अवसर पर टूट पड़िए। डीलर, ब्रोकर, क्लाइंट्स, आपके घर वाले अगर खरीदने को तैयार हो तो, और कोई अदला बदली नहीं। आज से बेचना है, आज। जाहिर तौर पर ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा कि ना हमने सोचा था, पर हमारे पैरों के नीचे से जमीन खस कर रही है और इसका कोई और उपाय नहीं है। ये हमारे लिए बहुत ही अलग तरह की स्थिति है। अगर हम आज कामयाब हुए तो हम अपनी ही नौकरियों को तबाह करने में कामयाब रहेंगे। मैं कोई वादा नहीं कर सकता कि आप में से कोई भी इस फार्म में रह जाएंगे, पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि मुझे सभी कामों पर फख्र है। मुझे इस जगह पर 34 साल हो गए हैं और मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं कि आज हम जो करने वाले हैं उसके बारे में लोग तरह तरह की बातें कहेंगे और वो आपके जीवन पर भी प्रश्न खड़े करेंगे। लेकिन अगर आप दूर देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारी प्रतीक्षा बेकार नहीं गई है। हमने बहुत कुछ हासिल किया है और हमारी प्रतीक्षा का इस्तेमाल किया गया है। बेहतर के लिए हुआ है। ये रहे आपके पैकेट, काम पर लग जाए। ये देखो, मुझे इलियट चाहिए। सरे, ये विलियम एमरसन। विलियम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बेबी कैसी है तुम्हारी? बस जैसे हुआ करता हूँ।
देखा, मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा था। जॉन, तुम्हें क्या लगता है मैं सिंगल क्यों हूँ? मेरे कंधों पर बहुत भार है और किसी कारण से मुझे इसे अपने कंधों से उतारना है। तो ऐसा लगता है कि मेरा नुकसान तुम्हारे लिए आज फायदेमंद है। अपनी स्क्रीन देखो, सब जानकारी भेज दी है। जीसस, ये क्या है? डॉलर पर 96, न तुम्हारा न मेरा 94, 93 और हाफ। डन। ट्रेडिंग। हेलो गॉर्जियस। विल, क्या हो रहा है वहाँ पे? आज हलचल करने का दिन है। अरे तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि मुझे वो सब बताते हैं? मुझे बस इतना पता है कि आज मेरा नुकसान तुम्हारा फायदा है। क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो तो मैं पहले तुम्हारे पास आया हूँ। 1.5 पॉइंट की दर से मेरे पास 15 साल के लिए 270 मिल है। चाहे जहाँ से हो, तुमसे क्या मतलब? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेड कहाँ है? मैं काफी कुछ सुन रही हूँ अलेक्सिस, और मुझे वो मैं डरा सिर्फ रहे तुम्हें हैं। बता रहा हूँ। अभी 85। ये विल एमरसन है। चलो भी, तुम अभी तक उस बात को लेकर नाराज हो। बाय। लॉरेंस, तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? दीवारी की सफाई। ये हो ही नहीं सकता। ठीक है लॉरेंस, तुम्हें खरीदना है? मैं श्योर नहीं हूँ। कहाँ हो? हाँ, ये मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि कहाँ। हम लोग यहाँ क्या बात कर रहे हैं? 30 साल तक मिलजुले तौर पर 375 मिल। अरे यार, तुम्हें चाहिए? 63 सेंट्स। अब तुम भाड़ में जाओ, मैं रख रहा हूँ। 63। Let me call my man here. I'll come back to you in 5. Maybe 55 and 5. Well, all right then. Stay on the line. Sam, pick up the phone. सैम, उठाओ भी। हाँ, मेरे साथ मेरिल से लॉरेंस 63 सेंट्स। किस चीज के लिए? 375 मिक्स 30। 65 करो और हिट करो। तुम मजाक कर रहे हो? ये क्या हुआ? एक ट्रेंड पर 131 मिलियन डॉलर का नुकसान। मैं समझ रहा हूँ। हिट करो। वे लॉरेंस 65 से कम नहीं होगा। ये भर चुका है। Well done. वेल डन। मैं तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ कि अब कुछ लोगों को घर जाना होगा। अभी? हाँ सैम, कोई खुले चोर नहीं। जरूर। और इसकी कीमत जो भी हो, तुम अभी भी बेहतर हो। शायद ऊपर कोई तुम्हें बेहद पसंद करता है। सैम, प्लीज बैठो। बधाई संदेशों का तांता लगा है। उन्होंने अपना बेहतर देने की कोशिश की। तुमने आज कमाल कर दिया और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आओ बैठो। खाने के लिए माफी चाहूंगा, पर आज काफी लंबा दिन था। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं नहीं, कुछ नहीं, थैंक्स। तो मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? मैं निकलना चाहता हूं। बस हो गया, मैं जाना चाहता हूं। आज का दिन सबके लिए कठिन था। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे ऑप्शन मुझे सौंप दो और मुझे अपना बोनस चाहिए और मैं गया। तुम्हें तुम्हारा बोनस, ऑप्शंस और सभी कुछ मिल जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ और 24 महीने रहो। ओ चलो सैम, तुमने कुछ आज अच्छा कर दिखाया। मान भी जाओ अब यार। तुम जानते हो,
मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है आज। सैम, तुम बहुत खुशकिस्मत हो सकता है तुमने इतने साल गड्ढे खोदे हो। ये सही है, और अगर ऐसा है तो जमीन में कुछ छेद तो होंगे ही। मुझे समझ में नहीं आया कि ये कैसे इतना ज्यादा बिगड़ गया। तुम्हें अपने लिए इतना बुरा कब से लगने लगा? अब ये सहा नहीं जा रहा है क्या? तो तुम्हें लगता है कि आज हमने कुछ लोगों के धंधे चौपट कर दिए हैं? ये सब कुछ भी नहीं है। ये तुम करते आए हो हर रोज पिछले 40 साल से सैम। अगर आज ये सब कुछ भी नहीं था तो इससे पहले भी कुछ भी नहीं था। ये बस पैसा है। ये बनाया गया है, चित्रों वाले कागज के बंडल है, ताकि पेट की खातिर हम एक दूसरे को कत्ल ना कर बैठे। ये गलत नहीं है, और आज का दिन पहले से गलत नहीं था। 1637, 1797, 1819, 1837, 1884, हाँ 84, 1901, 1907, 1929, 1937, 1974, 1987 और पता नहीं क्या क्या उसने मुझे तबाह नहीं किया। 1992, 97, 2000 और जो भी हम इसे कहना चाहिए, ये सब बार बार एक ही चीज है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और तुम्हारे और मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ना हम इसे रोक सकते हैं, ना धीमा कर सकते हैं, और ना ही इसे बदल सकते हैं। हम सिर्फ जवाब दे सकते हैं। हम काफी पैसा बना सकते हैं, और अगर गलत हुआ तो हम रोड पर भी आ सकते हैं। और ये हमेशा से था और हमेशा रहेगा। समान संख्या में विजेता और हराने वाले, खुशी और दुखी लोग, बिल्ली और कुत्ते, हम। हाँ, पहले से भी ज्यादा आज हमारे जैसे लोग बहुत होंगे, पर उनकी संख्या वो हमेशा एक रहती है, एकदम एक। मैं करूंगा जॉन, बट तुम्हारे भाषण के कारण नहीं, इसलिए कि मुझे पैसे चाहिए। विश्वास करना कठिन है, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। मुझे पैसे चाहिए। कुछ नहीं। बच्चे को रखोगे? रख लो, उसका प्रमोशन हो गया है। सैम, अब सारे पत्ते सामने हैं, और इसके लिए हमें अपने आसपास मौजूद सभी तेज दिमाग चाहिए होंगे। हेलो, मैंने पुलिस को बुलाया है। मैरी? सैम, हाँ। तुम कर क्या रहे हो?
सैम, तुम क्या कर रहे हो? एला मर चुकी है। मैं वेट के पास से वापस लौट रहा था और मुझे कुछ समझ नहीं आया कि कहाँ जाना चाहिए। उसकी जगह यही है। मैं जानती हूँ, पर सैम तुम यहाँ और नहीं रहते हो। तुम ठीक हो? तुम उतने ठीक नहीं लग रहे। हाँ, आज सभी तरह से एक खराब दिन था। मुझे पता है, सैमी ने फोन किया था। वो ठीक है? उसे चोट लगी है, पर अभी ठीक है वो। ठीक है। पर हमें शायद अंदर चलना चाहिए, वापस सोना चाहिए। अलार्म अभी भी काम करता है, इसलिए घुसने की कोशिश मत करना। Take care of yourself.